नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल जिस तरीके के पैतरे अपना रहे हैं और जिस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसकी पल पल की खबर नेशनल वॉच लगातार आपको दिखाता रहा है। इसी कड़ी में आज जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और जल्दी ही समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस, उनका गठजोड़ भी घोषित होने वाला है। यही नहीं, उन्होंने सूबे की योगी सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए फूलन देवी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो निश्चित ही चौंका देने वाली है। तो आइए जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर के, मिशन 2022 को लेकर के निषाद समाज क्या सोच रहा है और जय हिंद समाज पार्टी किस तरीके के आरोप सूबे की योगी सरकार और भाजपा पर लगा रही है। आइए बात करते हैं। निषाद जी, नेशनल वॉच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बहुत ही कम समय बचा है 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो उसके लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी जय हिंद समाज पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर के बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी में है कि 2022 में बेहतर चुनाव लड़ेगी जय हिंद समाज पार्टी। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बस एक तो हम निषाद समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निषादों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है वो अन्य किसी सरकारों में नहीं हुआ है। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा होगा भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से हटाना, क्योंकि यहाँ पे जंगल राज हो गया है। किसी की हत्या कर दो, किसी का बलात्कार कर दो, किसी को लूट लो, ये इस सरकार में चल रहा है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा कि भाजपा को हटाना है। दूसरा, अब हमारी बात जो है कुछ बड़ी पार्टियों से चल रही है। बगल में बैठे हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आपके द्वारा समाजवादी पार्टी से भी हम लोगों की बात चल रही है। बहुत ही जल्द निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाले हैं और पूरी उम्मीद है आज की स्थिति में निषाद समुदाय ये देख रहा है कि कभी एक समय था, एक गरीब की बेटी, निषाद की बेटी फूलन देवी के साथ अत्याचार होता है, महीनों एक घर में बंद करके रेप किया जाता है, किसी तरह से वो छूटती हैं, जंगल जाती है और अपने प्रतिशोध का, अपने साथ हुए अपमान का बदला लेती है, चर्चा हो जाता है, जेल चली जाती है। उस गरीब की बेटी के ऊपर किसी की निगाह पड़ती है, किसी नेता की निगाह पड़ती है, तो वो पहला नेता होते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिससे वो बाहर आती हैं, उनको संसद तक पहुंचाते हैं। संसद में कुछ समंती विचारधारे के लोगों को, और मैं खास करके कहूंगा कि बीजेपी के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि एक गरीब की बेटी सदन में जाती है, उसकी हत्या करवा दी जाती है, उसका हत्यारा खुलेआम घूमता है, बल्कि बीजेपी के लोग ले लेकर के जिले जिले घुमा करके उसका सम्मान करते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि फूलन देवी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है। इस नाते निषाद समाज के लोग मन बना चुके हैं उनका जवाब देने के लिए और 2022 में बेहतर तरीके से जवाब देंगे।